हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों का जो बेवजह ही अपने मोटापे से परेशान है। मोटापे से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की साइंस को समझना होता है और उस साइंस को समझते हुए ही हमने अपना खान पान, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होता है। मोटापा बढ़ने के मैं हमेशा कहती हूँ दो ही कारण हैं। एक तो है हमें मॉडर्न लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट कर लिया है, दूसरा हमारा खान पान। ना कोई खाने पीने का समय है, ना जागने का, उठने का, सोने का, काम करने का। तो ये सारी वजह हमारा मोटापे का कारण बनती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम योगाभ्यास या एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आज हम वेट लॉस की नहीं, आज हम बात करेंगे कुछ गाइडलाइंस की कि जब भी हम योग प्रैक्टिस करें तो उससे पहले हमें कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है कि योगाभ्यास से पहले हमें क्या करना चाहिए, और इसकी सेकंड कैटेगरी है कि योगाभ्यास के दौरान हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, और थर्ड कैटेगरी है कि योगाभ्यास के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो चलते हैं आज कि योगाभ्यास से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हम योगाभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं हमें खाली पेट होना चाहिए। अगर आप सुबह करते हैं तो सोच इत्यादि से निर्वृत्त होकर आपको योगाभ्यास के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इवनिंग में करते हैं तो भी आपने कोशिश करनी है कि 3-3.5 घंटे आपको खाना खाए हो जाना चाहिए। यानी कि तब भी आपका पेट लगभग खाली होना चाहिए और जो पहले खाया है वो ऑलमोस्ट पच जाना चाहिए। फिर बात आती है कि हमें जो योग प्रैक्टिस करनी होती है वो एक शांत और अच्छे माहौल में करनी होती है। हमारे पास एक दरी, चटाई या मैट होना चाहिए जिसके ऊपर हमें योगाभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात होती है कि हमें कॉटन के कपड़े डाले होने चाहिए, सूती वस्त्र, और थोड़े से लूज कपड़े होने चाहिए जिसमें ताकि हम जो भी आसन लगाएं उसमें कंफर्टेबली हम वो कर सके। यानी कि आपने अपने जो कपड़े डालने हैं वो आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होने चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फिर हमें सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए 2 से 3 गिलास। थोड़ा सा टहलना, घूमना फिरना इधर उधर अगर एकदम से हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें पूरी तरह से अपना यूरिन क्लीन करने के बाद ही योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम योगाभ्यास की। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आपको योग विशेषज्ञ जिसके सानिध्य में आप योग कर रहे हैं उसके साथ साथ या उसके अनुसार आपको योग करना है। अगर आपको थकावट है तो आपको योग नहीं करना है। अगर आपको फीवर वगैरह है तो भी आपको योग नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको कई बार आपने देखा होगा कि योग करते हुए आपको वीकनेस फील होती है कि कमजोरी सी लगती है, मैं कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती, या हम स्टे करते हैं जैसे कि वृक्षासन, ताड़ासन में, उनमें 10 सेकंड 20 सेकंड तक आप होल्ड नहीं कर पाते, आपको वीकनेस सी फील होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप योग प्रैक्टिस के लिए जाओ उससे पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी लो और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर वो पी लो। उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है उस दौरान जो आप करते हो। या फिर ऐसा करो, जाने से पहले आधा घंटा पहले एक पियर, नाशपाती, जिसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और मौसम के अकॉर्डिंग जैसे गर्मियों में इधर उत्तर भारत में अच्छे से मिल जाती है, पियर्स जिसको ऑलमोस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे नाशपाती होती है। कई बार वो सॉफ्ट भी हो जाती है और हार्ड भी। वो आप अपने अकॉर्डिंग आपने लेनी है। उसके लेने के बाद फिर आप आधे घंटे बाद अगर प्रैक्टिस करते हो योगा प्रैक्टिस, तो भी आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी बनी रहती है। और आपने कोई भी योग जल्दबाजी में नहीं करना है कि फटाफट करके निपटा के अपना मैं काम करूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जल्दबाजी में और तनावग्रस्त होकर योग नहीं किया जाता और ना ही करना चाहिए। और ना ही कोई भी अच्छा जो योग विशेषज्ञ होगा या जिसके सानिध्य में आप कर रहे होंगे वो आपको ऐसे योग नहीं कराएगा, उससे आपके ऊपर कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें कभी भी तनावग्रस्त या जल्दबाजी में जो है वो योग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम योग अभ्यास के बाद।
योग में आपने जो करना चाहा वो कर लिया, या जो आपको करवाया गया वो आपने कर लिया। वो आप यूट्यूब से देखकर या टीवी पर स्वामी जी को देखकर या जिसको भी आप फॉलो करते हैं, या जो आसपास आपके कोई योगा सेंटर है वहाँ जाकर आप जैसा भी आप करते हैं, फिर आपने ध्यान देना है कि योगाभ्यास के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो जब हम योगाभ्यास कर रहे होते हैं उस दौरान हमें लास्ट में कुछ स्थिति में मौन रहना है, मौन की स्थिति रखनी है, और मौन के बाद फिर हम शांति पाठ से उसको पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ थोड़ी देर तक विश्राम करना है, 5-7 मिनट, और कम से कम आपको 20 से 30 मिनट तक कोई भी आहार अपने अंदर नहीं लेना है, यानी कि खाना नहीं खाना है आधा घंटे तक, और ना ही स्नान करना है। बात भी आपको 20 से 30 मिनट तक कम से कम नहीं लेना है, और ना ही खाना खाना है। हाँ, पानी पी सकते हो, टहल सकते हो, अपने आप को कूल और चिल कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। योग जो है वो एक जोड़ने का काम करता है, जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट होता है। योग ये आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, हमारे शरीर और मन के बीच में भी एक सामंजस्य बनाकर रखता है, यानी कि हमारे मन का संतुलन भी हम अपने मन को बहुत ज़्यादा संतुलित कर सकते हैं योग के माध्यम से। और ऐसे अपने शरीर को तो ऑब्वियसली हम करते हैं, जब योग प्रैक्टिस करते हैं, कोई आसन करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें पता है कि हमारा पोस्चर डेफिनेटली ठीक होना है। फिर जब हम योग अभ्यास करते हैं उससे हमारा मन भी शांत होता है, प्रसन्न होता है। शरीर स्वस्थ तो मन प्रसन्न, और यही कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक अच्छा मन निवास करता है, और अच्छा मन करेगा तो आपकी बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी, और बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी तो आपके अंदर विचार अच्छे से आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो आप हमेशा अच्छे कार्य करोगे। इसीलिए मन और शरीर के बीच में सामंजस्य बनाने का सबसे अच्छा जो कार्य करता है वो योग करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि करो योग, रहो निरोग, और जो भी होगा आपके शरीर में, जो भी बदलाव होगा वो योग से ही होगा। योग एक बहुत बड़ी ताकत है, मन को संतुलित रखने की, शरीर को अच्छा बनाने की, एकाग्रचित्त होने की, अपनी कंसिस्टेंसी या फोकस को अपग्रेड करने की। योग दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।